डू यू नो अबाउट द बस टाई? ये बहुत कॉमन है जब हम पैनल इंस्टॉलेशन करते हैं कोई स्विच गियर या स्विच बोर्ड, तो उसमें बस टाई यूज़ होता है। इनकमर यहाँ पे दो सेक्शन है, इनकमर ए एंड इनकमर बी। सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। इनकमर ए एन सी रहता है, यानी नॉर्मली क्लोज है, यानी पावर आ रहा है और ये लोड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके। और ये ओपन पोजीशन पे है बस टाई। अब यहाँ पे इनकमर बी है, सेम लाइक इनकमर ए। यहाँ से पावर ब्रेकर क्लोज है और ये लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये ब्रांच ब्रेकर है, ओके। तो इन केस अगर किसी एक इनकमर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये लोड अफेक्टेड ना हो, इसलिए यहाँ पे टाई लगाते हैं, टाई ब्रेकर। तो जब भी ये अफेक्टेड होता है, यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है बस बार में या कोई इनकमर साइड में कोई फॉल्ट हो गया, तो इस केस में ये बस टाई ऑटोमेटिक ये ब्रेकर क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये मोस्टली ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, कंट्रोलिंग इसका आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे ही ये ब्रेकर ऑफ होगा और ये बस टाई ऑन हो जाएगा, ओके। ये बस टाई ऑन होके ये लोड को ट्रांसफ़र कर देगा और ये कोई भी जो हमारा लोड अफेक्टेड एरिया है उसको सप्लाई दे देगा, ओके। Mostly it is used in single bus bar system to divide a single long bus into two more distinct section. अब इसमें जैसे ये दो लॉन्ग बस बार है, ये इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, यानी लोड भी डिवाइड हो गया है। एक ये एडवांटेज है कि लोड डिवाइड हो जाता है इस बस बार की वजह से, ओके। इट इज़ डिजाइंड फॉर द फॉल्ट आइसोलेशन, यानी फॉल्ट आइसोलेशन भी ईजिली हो जाता है। जैसे कोई एक सेक्शन में फॉल्ट आया तो ये आइसोलेट हो जाता है, ये भी एक एडवांटेज है। इफ फॉल्ट अकर ऑन वन सेक्शन, द टाई ब्रेकर ओपन टू प्रिवेंट द फॉल्ट फ्रॉम अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो ये टाई ब्रेकर इसको ओपन कर देगा, ओके, आइसोलेट कर देगा फॉल्टी एरिया को। इट इज़ प्रोवाइड द रिडंडेंट पावर सिस्टम। रिडंडेंस का मतलब ये मल्टीपल पावर इनपुट दे रहा है। अगर कोई एक सेक्शन फॉल्ट होता है तो दूसरा सेक्शन ऑन हो जाता है, बस टाई के थ्रू दूसरे ये पावर सप्लाई दे देता है विदाउट एनी अफेक्टेड, ओके। तो ये इसको रिडंडेंट कहते हैं। और ये IEC स्टैंडर्ड 61439-1 इस सेक्शन के अंदर ये काम करता है, ओके। थैंक यू।